जय मां पंचांगुली देवी। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा रहेगा, सफल रहेगा यदि आप अपनी दुविधाओं से, अपनी कुंठाओं से बाहर आ जाएंगे, यदि सही निर्णय लेंगे, यदि सही दृष्टि रखेंगे तो सच में महीना आपका बेहतर साबित हो जाएगा। कुछ गोचर स्थितियों की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआत में ही शुक्र आपके लाभ स्थान में अपनी राशि में वृषभ राशि में आ जाएंगे। यहां प्रॉपर्टी में लाभ होगा, कोई स्थान परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं, वाहन में लाभ दिखाई देता है, मोटी कमाई हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के भी योग आपके दिखाई दे रहे हैं। 7 जुलाई को बृहस्पति हो जाएंगे उदय। यहां यात्रा के योग दिखाई देते हैं, विदेश यात्रा जो करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स कर्क राशि वाले विदेश में सेटल्ड होना चाहते हैं उनके लिए बहुत खास समय रहेगा ये। धार्मिक यात्रा होगी, किस्मत बदलाव लेके आएगी ही आएगी। 16 जुलाई को है संक्रांति, सूर्य चले जाएंगे आपकी अपनी कर्क राशि में, बुधादित्य योग बन जाएगा लग्न में और यहां यश वृद्धि होगी। निर्णय थोड़ा सोच समझ के ले, ताव में आके निर्णय बिल्कुल ना लें, थोड़ा आराम से डिसीजन लीजिएगा। 26 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे मिथुन राशि में। यहां 12वें स्थान में बृहस्पति और शुक्र बड़े खर्चे कराएगा, विदेशी धन भी दिलाएगा, सुख के साधनों में वृद्धि कर देगा और जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे मान के चलिए इस महीने आप चले जाएंगे या रुकने का पक्का हो जाएगा आपका। 28 जुलाई को मंगल कन्या राशि में चले जाएंगे। यहां नौकरी में जबरदस्त बढ़ोतरी, यहां योजनाएं आपकी सफल होंगी और यहां आपको पक्की नौकरी मिलके रहेगी। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं या कुछ ऐसे मोड पे हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा तो हो जाएगा। एग्जाम्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे इस समय। अब हम बात करते हैं आपके मासिक राशिफल के बारे में, सेहत की बात करते हैं। इस महीने दुविधा, अवसाद, क्रोध ये छाए रहेंगे, हावी रहेंगे, लेकिन मन ये भी करेगा कि इससे कैसे निकलें। 1 से लेकर 16 तारीख तक समय आपका अच्छा है। इस समय नए विचार आएंगे, नए नए बदलाव होंगे और फिर 17 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रहेगा, लेकिन ठीक है। यात्राएं बहुत होंगी, स्थान परिवर्तन इस महीने होने के बेहद शुभकारी मंगलकारी योग हैं। कमाई की बात कर लेते हैं तो इस महीने खर्चे अधिक होंगे, कमाई ठीक ठाक होगी। इस महीने देखिए जो लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि जिनका काम है विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है। जिनका काम है ट्रैवल एजेंसी चलाना, जिनका किसी भी तरीके का टूरिज्म ट्रैवलिंग का या होटल का काम है, उनके लिए तो समय बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप ये सब काम नहीं करते हैं, थोड़े से खर्चे इस महीने ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 1 से लेकर 18 तारीख तक रुका धन प्राप्त होगा, धन में धीरे धीरे लाभ होगा और फिर 19 से लेकर के 25 तारीख तक कोई धन का नुकसान हो सकता है, इसीलिए स्कैम से बचिएगा। 26 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ भी आपके लिए ठीक साबित होगा। स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे क्रोध बहुत रहेगा, आपसी झगड़े बहुत बढ़ जाएंगे, दूरगामी यात्रा होगी, मनमौजी से रहेंगे, ऐसा लगेगा छोड़ो यार जो हो रहा है होने दो। उसके बाद कुछ घर परिवार की बात कर लेते हैं। इस महीने कोई स्थान परिवर्तन, कोई बड़ी दूरगामी यात्रा, कोई नई इन्वेस्टमेंट, घर संबंधी, जमीन संबंधी, वाहन संबंधी कोई मुसीबत है वो हट जाएगी इस महीने। कोई प्रॉपर्टी बेचने से बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। विदेश में स्थायी निवास, विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही माता की सेहत की बात करें तो माता की सेहत अच्छी रहेगी। पिता थोड़े से विचलित रहेंगे आपके इस महीना, शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे। छोटे भाई बहन के लिए समय लाभकारी है, बड़े भाई बहन के लिए किस्मत और खर्चे और खूब सारा घूमना फिरना लिखा है इस महीने। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध है, प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, मतभेद पहले से वाकई कम हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। नौकरी पेशा वालों के लिए कहना चाहेंगे, देखिए अब जो स्थिति बन रही है इस महीने, पिछले 3-4 महीने की भी हम बात करें तो अब मांग है बदलाव की। कुछ बदलाव लेके आइए अपने कार्य कुशलता में, कार्य क्षेत्र में। दुविधा में मत फंसे रहिए, किसी चीज को जबरदस्ती मत ला दिए।
1 से लेके 16 तारीख तक आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। और फिर 26 से लेकर के एंड ऑफ द मंथ आपके लिए अच्छा साबित होगा। नौकरी में बढ़ोतरी होगी, नई नौकरी का चांस ले लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। व्यापारियों के लिए कहना चाहेंगे उतार चढ़ाव से भरा रहेगा ये महीना। इसी के साथ ही बदलाव भी दिखाई देता है, कोई नया काम शुरू करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। मोटी बात यह है कि 7 से लेकर 18 तारीख तक आपके लिए महीना बेहद मंगलकारी है, शुभकारी है। और फिर 26 के बाद भी महीना आपके लिए ठीक है। इसमें लिए गए डिसीजन आपको वाकई फल दे देंगे। साधकों के लिए कहना चाहेंगे, देखिए एक तो आप ये वीडियो जून के महीने में देख रहे हैं। 26 जून से गुप्त नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। भगवती की उपासना करें, प्रगाढ़ उपासना करें, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का बेहद शुभकारी मंगलकारी दिन है। अपने गुरु की जरूर पूजा करें, अपने गुरु के अनुसार चलें। देखिए जीवन में सच्चा सदगुरु होगा तो सच में जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाके रख देगा। उपायों की बात कर लेते हैं। हनुमान चालीसा जरूर पढ़े, हनुमान जी की पूजा करें। हरा चारा जरूर गायों को अपने हाथ से खिलाएं। बेल, पीपल और बड़, इन तीनों पेड़ों को अथवा इन तीनों में से किसी एक पेड़ को जरूर अपने हाथ से लगाएं। वृद्धों की सेवा करें, बहुत लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।